हेलो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है गुड़हल के पौधे अक्सर पत्ते पीले हो रहे हैं। और अभी ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनके पौधे के पत्ते बहुत सारे पीले हो रहे हैं एक साथ। और अचानक से पौधे की जो कलियां हैं वो भी गिरनी शुरू हो चुकी है। तो पौधे में कैसे पत्ते गिरते हैं और क्यों पौधे के जो कलियां हैं वो भी गिरने लगती है, उस पर मैं बताऊंगी। नेक्स्ट बताऊंगी पौधे में अगर फूल बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं तो उसके लिए आपको कौन सी ट्रीटमेंट करनी है, पौधे में कौन सी देखभाल करनी है, वो मैं बताऊंगी। तो अक्सर हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बारिश हो रही है और इस बारिश के बाद आपको जो ध्यान रखनी है, अगर आपके यहाँ भी बारिश हो रही है तो बारिश के बाद आप ज़रूर से प्लांट को चेक कीजिए। और पॉट की मिट्टी में अगर पानी जमी हुई है तो सबसे पहले आपको इस पॉट की जो पानी है उसको निकाल देनी है। नेक्स्ट है, अगर आपने पॉट के नीचे कोई भी ट्रे रखा है इसमें पानी जम जाती है तो उसको ज़रूर से निकाल देनी है। यानी बारिश हो रही है और पॉट में पानी जम रहा है और नीचे से भी अगर आपने ट्रे रखा है, ट्रे में भी पानी जम रहा है, तो वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब कंडीशन होगी गुड़हल के लिए, गुलाब के लिए। और आपका कोई भी पौधा हो अगर पॉट में लगा हुआ है, तो मेरे जितने सारे हाइब्रिड गुड़हल हैं उनको मैं ज़रूर से पोरस मिट्टी डालती हूँ ताकि पॉट में बिल्कुल भी पानी ना जमे। जब भी पानी मैं डालती हूँ वो धीरे धीरे ड्रेन आउट हो जाती है नीचे के ड्रेन से। और आपको अभी सामने बरसात आने वाली है और ये बात ज़रूर ध्यान रखनी है, पॉट की नीचे की जो ड्रेनेज होल है उनको ज़रूर से चेक कर लेनी है। कोई भी आपने ठिकरी दिया है या कुछ भी दिया है, लेकिन अक्सर होता है हम जब भी पानी डालते हैं, पानी डालने के बाद मिट्टी धीरे धीरे जाके वो जो ड्रेनेज होल है वो ब्लॉक कर देती है, तो उसको ज़रूर से ध्यान रखनी है। अगर पानी बार बार जम रही है तो गुड़हल के पौधे के लिए ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। इसके पत्ते बहुत सारे पीले होंगे एक साथ और इसके बाद क्या होगा, पौधे की जो कलियां हैं वो भी गिरने लगेंगी और साथ ही साथ पौधे की जो जड़ें हैं वो भी ख़राब होना शुरू हो जाएगा। बारिश के मौसम में आप प्लांट को रिपोर्टिंग करना चाहते हैं, पॉट में अगर बार बार पानी जम रहा है तो वो मिट्टी जो है वो भी शायद वेल ड्रेन सॉइल नहीं है, उसकी वजह से भी हो सकती है। तो आपको अगर पोरस मिट्टी बनानी है तो आपको 50% गार्डन सॉइल देना होगा, कम से कम आपको 20% सैंड देना होगा। और अगर आपके यहाँ की मिट्टी रेतीली मिट्टी है तो आपको सैंड मिलाने की ज़रूरत नहीं है, आप कंपोस्ट मिला सकते हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे जगह की मिट्टी है, बहुत ही ज़्यादा चिपचिपी मिट्टी होती है, वहाँ पे आपको सैंड ज़रूर से मिलाना पड़ेगा। तो आपको कैसे पता चलेगा आपके पॉट की मिट्टी सॉफ्ट है या हार्ड मिट्टी है? जो हार्ड मिट्टी होती है उसमें अगर आप पानी डालते हैं तो कम से कम 4-5 दिन तक आपके पॉट की मिट्टी जो है वो सूखेगी नहीं। आप जब भी उंगली डालेंगे तो देखेंगे जो मिट्टी है उसमें मॉइस्चर है। लेकिन अगर आपकी मिट्टी बहुत ही ज़्यादा वेल ड्रेन सॉइल है, पोरस मिट्टी है, तो आप पानी डालने के बाद 1 दिन बाद कम से कम 1 दिन मिट्टी गीला रहेगा, लेकिन उसके बाद वाले दिन मिट्टी जो है वो ऑलमोस्ट सूख जाने वाली है। तो अभी गर्मी का सीज़न है, आपके पॉट की मिट्टी अगर हर दिन ड्राई हो जाती है इसका मतलब है आपके पॉट की मिट्टी सही है और पोरस है, साथ ही साथ इसके ड्रेनेज होल भी ठीक है। प्लांट में अगर बार बार कलियाँ गिर रही हैं, कलियाँ आती है लेकिन कलियाँ गिर जाती हैं, तो इसका एक कारण फंगस की निशानी भी हो सकती है। प्लांट में अगर आप हर टाइम पानी डालते रहते हैं और मिट्टी हर वक्त गीली रहती है तो वो भी प्लांट में प्रॉब्लम क्रिएट करती है और प्लांट में जो कलियां बनती है वो भी गिरने लगती है, पीले होकर कलियां गिरने लगती है। नेक्स्ट है, अगर मिट्टी में बार बार गीला है तो उस मिट्टी में फंगस कीड़े बहुत जल्दी से लगेंगे। और इसके लिए प्लांट को आप हल्दी पाउडर दे सकते हैं, जैसे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर मिट्टी में ज़रूर से दीजिए। इसे मिट्टी में अगर कीड़े लगे हैं, फंगस लगे हैं, वो भी चले जाएंगे और आपके प्लांट की जो कलियां गिरने की प्रॉब्लम है वो भी कम हो जाएगी। और अगर आपके पास फंजीसाइड है तो ज़रूर दीजिए फंजीसाइड 1/2 टीस्पून। साफ फंजीसाइड या बेबिस्टिन फंजीसाइड दोनों में से कोई भी आप 1/2 टीस्पून मिट्टी में इस तरह स्प्रिंकल कर सकते हैं, वो आप 15 डेज़ के गैप में ज़रूर से दीजिए। इससे प्लांट में फंगस की जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी और प्लांट पे कलियाँ गिरने की प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी। आगे मैं बताऊंगी प्लांट में अच्छे से अच्छा कलियाँ बनने के लिए, फ्लावरिंग होने के लिए जो खाद, वो मैं घर में ही बनाती हूँ। और इस तरह के ऑर्गेनिक खाद के ऊपर मेरे चैनल पर आपको 580 से ज़्यादा वीडियोस मिल जाएंगी। मेरे प्लांट में इस तरह भर भर के फ्लावरिंग होती है और जितने सारे हाइब्रिड गुड़हल प्लांट्स हैं ये सारे ही साल भर फ्लावरिंग करते हैं और इसके लिए मैं सारा ही ऑर्गेनिक खाद घर में ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो खाद बनाई है, इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून चाय पत्ती और मैंने यहाँ पे 5 प्याज के छिलके लिए हैं। इन अच्छे से इनको उबाल लिया है, यहाँ पे 1/2 लीटर पानी लिया है
और इनको अच्छे से उबाल कर इसका कलर आप देख सकते हैं, इसको ठंडा कर लिया है। तो प्याज के जितने छिलके होते हैं घर में निकलते हैं, उनको आप ज़रूर से स्टोर कर लीजिए। प्याज के छिलके में भरपूर मात्रा में फास्फोरस होता है, पोटेशियम होता है, सल्फ़र होता है, आयरन होता है और ये प्लांट को बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन देती है। प्लांट में फ्लावरिंग लाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये जो सामने जो ग्लास देख रहे हैं, इसमें और एक मेडिसिन दिया हुआ है, वो क्या है आगे मैं बताऊँगी। और इसका भी जो यूज़ है वो भी कैसे करनी है वो भी मैं शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैंने जो 1 टीस्पून चाय पत्ती को उबाला है प्याज के छिलके के साथ, ये प्लांट पे फ्लावरिंग लाने के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर है। तो मैं अपने प्लांट में हमेशा से जो खाद डालती हूँ बदल-बदल के डालती हूँ और इसका जो नतीजा होता है बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि प्लांट को अलग-अलग तरह के न्यूट्रिशन चाहिए प्लांट में अच्छी फ्लावरिंग लेने के लिए, प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ को अच्छी करने के लिए। यहाँ पे जो चाय पत्ती को उबाला है मैंने, चाय पत्ती में भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन होता है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी न्यूट्रिशन है वो प्लांट को चाय पत्ती से भी मिल जाती है। साथ ही साथ चाय पत्ती में कुछ एसिड होते हैं जो मिट्टी को एसिडिक बनाए रखते हैं और ये प्लांट जो है हमारे अच्छे फ्लावरिंग लेने के लिए गुड़हल के पौधे में या गुलाब के पौधे में आपको ये खाद ज़रूर से डालनी है, अच्छी फ्लावरिंग आप ले पाएंगे। और ये ऑर्गेनिक खाद है तो प्लांट को कोई भी नुकसान नहीं करेगी। तो जितने सारे न्यूट्रिशन है हमारे पौधे में फ्लावरिंग लाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसको मैंने अच्छे से उबाल कर इसको छान लिया है और इसको ठंडा करके ही यूज़ करना है। साथ में मैंने जो मेडिसिन मिलाई है वो क्या है आगे मैं बताऊँगी। यहाँ पे जो खाद बनाई है इसको छान के ज़रूर से इस्तेमाल करनी है। चाय पत्ती का जो कण है वो उसको डायरेक्ट पॉट में कभी भी जाने नहीं देना है, लेकिन चाय पत्ती को हम अलग अलग तरीके से पॉट में यूज़ कर सकते हैं। जैसे यूज़ की हुई चाय पत्ती जो होती है उसको अच्छे से धोकर सुखा के, जिसमें चीनी और कुछ भी मिला हुआ ना हो, ऐसे चाय पत्ती जो है इसको अच्छे से धोकर सुखा के आप पॉट में डाल सकते हैं। वो भी फ्लावरिंग लाने के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर है। और ये जो मैंने खाद बनाई है यहाँ पे मैंने 200 ml खाद दिया है और इसको अच्छे से डाइल्यूट कर लिया है। तो इसको डाइल्यूट जो किया है यहाँ पे 200 ml खाद को मैंने 1 लीटर पानी में अच्छे से घोल लिया है और इसको फिर से छान रही हूँ। तो ये खाद आप हर एक पौधे में इस्तेमाल कर पाएंगे और जितने सारे आपके फ्रूटिंग प्लांट हैं, वेजिटेबल प्लांट है, गुड़हल है, गुलाब है, तो आप अपने गुड़हल में ज़रूर से डालिए, क्योंकि गुड़हल में वीक में एक बार कोई भी लिक्विड खाद आपको ज़रूर देना है। अभी गर्मी का मौसम है तो ये खाद प्लांट में ज़रूर से दीजिए। पौधे के जो पत्ते हैं इस तरह लशकिन बनेंगे और प्लांट में जो फ्लावरिंग नहीं हो रही है या कलियाँ बार बार गिर जाती हैं, अक्सर पौधे के में जो है उसको पोटेशियम की जो डेफिशिएंसी होती है उसके कारण भी पौधे में कलियाँ गिरने की प्रॉब्लम आती है, या प्लांट कोई भी न्यूट्रिशन अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इसकी जो मिट्टी का जो पीएच बैलेंस नहीं है। यानी मिट्टी जो है उसको थोड़ी सी एसिडिक साइड की मिट्टी चाहिए, लेकिन गुड़हल में ऐसा नहीं है, तो आपके पौधे में कभी भी अच्छे फ्लावरिंग नहीं आएंगे। तो इसके लिए अभी मैंने जो खाद बताई है इसको अच्छे से डाइल्यूट करना है और पौधे में डालना है। साथ में मैंने फ्लावरिंग लेने के लिए और एक चीज़ इसमें मिलाई है और वो मैं आगे बताऊंगी। ये बिल्कुल घरेलू चीज़ है और सभी के घर में मौजूद है। तो प्लांट में आपको ये जो खाद इस्तेमाल करनी है कम से कम महीने में एक ही बार इसका इस्तेमाल करनी है, लेकिन सिर्फ जो चाय पत्ती और प्याज के छिलके का खाद है वो आप बार बार यूज़ कर सकते हैं, यानी महीने में 2 बार कर सकते हैं। लेकिन अभी जो चीज़ दिखा रही हूँ ये एक घरेलू चीज़ है और ये है फिटकिरी यानी एलम, और इसका यूज़ आप प्लांट में कर सकते हैं। इससे प्लांट में बहुत ही ज़्यादा अच्छे से फ्लावरिंग आती है। प्लांट की मिट्टी जो है वो एसिडिक बनती है और ये फ्लावरिंग लेने के लिए आप महीने में एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं। गुड़हल में, गुलाब में इनको एसिडिक मिट्टी पसंद होती है, इसलिए मैं इनका इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन ज़्यादातर नहीं इस्तेमाल करनी है। और जो हम खाद को डाइल्यूट किए हैं बहुत ही अच्छे से डाइल्यूट कर लिया है, क्योंकि मैंने जो 200 ml खाद है उसको मैंने 1 लीटर पानी में डाइल्यूट किया है। तो अभी गर्मी का मौसम है और आपको ये दिन के टाइम नहीं देना है, आपको शाम के टाइम ही इसका इस्तेमाल करनी है। और ये जो एलम है इसकी छोटी सी क्वांटिटी लेनी है, यानी मैंने यहाँ पे जो लिया है इसको हाफ़ टी स्पून एलम लिया है और इसको अच्छे से जो पानी के साथ अच्छे से घोल लेनी है। और घोलने के बाद इसका सिर्फ 100 ml मिलानी है खाद के साथ, यानी अगर आप 200 ml खाद देते हैं तो इसमें 100 ml ये पानी मिला सकते। साथ में ये एलम क्या करता है, मिट्टी में अगर कीड़े मकोड़े लगे हैं वो भी चले जाते हैं और ये डालने से पौधे की जो न्यूट्रिशन लेने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है और पौधे में बहुत जल्दी से फ्लावरिंग भी आती है। एलम मिलाकर आपको महीने में सिर्फ एक ही बार देना है, लेकिन आप प्याज के छिलके का खाद आप महीने में 2 बार डाल सकते हैं। और ऐसे ही बढ़िया जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर